अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद किसी ने बकरा ज़िबा किया तो किसी ने बैल की कुर्बानी दी और कहीं दी गई ऊंट की कुर्बानी। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कुर्बानी का ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के पेश नजर जानवरों की कुर्बानी के लिए जारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की हैं। कराची में ईद कुर्बा के बाद जानवरों की आलाइश गैर कानूनी डंपिंग स्टेशन में डाली जा रही है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि ताफुन के बाइस वहां से गुजरना भी मुहाल हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के एक ग्राउंड में, जहाँ पर गैर कानूनी डंपिंग स्टेशन जो है वो कायम कर दिया गया है। इलाके भर की आलाइश उठाकर जो है वो यहाँ पर डाल दी गई है, जबकि यहाँ पर पहले से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कचरा मौजूद था। इसके ऊपर आलाइशें जो है वो डालने का काम अभी भी जारी है। मेरे कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएंगे कि ट्रॉली भर भर के रक्शे छोटे वाले भर भर के जो है वो ला कर यहाँ पर आलाइशें डाली जा रही है। और सितम ज़रफ़ी ये है कि यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो इन आलाइशों में से जो है वो चर्बी वगैरह निकालने के लिए उन आलाइशों को फाड़ते हैं और उसमें से चर्बी वगैरह निकालने के बाद उसको वहीं जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाके के रहने वाले शदीद तकलीफ़ और परेशानी में हैं, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले भी जो है वो शदीद इसका बदबू का एहसास करते हैं। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था, जब हुकूमत की जानिब से डंपिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं शहर में कई जगहों पर, तो आखिर उस जगह पर जो है वो इन आलाइशों को जो है डंपिंग क्यों नहीं किया जाता है। मगर सूरत हाल ये है कि शहर भर अजीज़ाबाद के आसपास लियाकताबाद और हुसैनाबाद का भी जो है आलाइश का सारा गंद है वो उठाकर जो है वो इस ग्राउंड में डाला जा रहा है, जबकि यहाँ पहले से कचरा भी मौजूद है। जी तो मसाइल जूं के तू है नाज़रीन, क्योंकि कुर्बानी तो हो गई लेकिन सफाई नहीं हो सकी। कराची में जगह जगह गैर कानूनी डंपिंग स्टेशंस कायम हो चुके हैं। जिला इंतजामिया भी कहीं सफाई करती नजर नहीं आ रही है। इसी पर बात करते हैं वजीउद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कामरान चौरंगी पर। वजी अपडेट कीजिएगा। इंतजामिया की जानिब से बुलंद बांग दावे किए गए थे, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल तो कुछ और ही मंजर पेश कर रही है। बिल्कुल देखें, कराची में जो है ईद कुर्बान के बाद हम सिलसिला ये देख रहे हैं कि कराची की मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आलाइशों के जो है ढेर लग चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा कि जब कुर्बानी से पहले जो है दावे की जाते हैं, मुतादिद जो है टीम्स जो है तश्कील दी जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है कराची की सड़कों पर जो है आलाइशों के ढेर लगे पड़े हैं। हम यहाँ पर जब पहुँचे, हमने यहाँ की जब मनाजिर देखे, उसके बाद जब मुताल्लिका इदारों को पता चला तो उनकी टीम जो ये UC 27 का इलाका लगता है पहलवान कोट, उसके बाद फ़ौरन तौर पर जो है यहाँ पे टीम पहुंची। उसके बाद जब कैमरे की आँख ने जब इसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया, उसके बाद यहाँ पे टीम पहुंचने के बाद यहाँ से जो है सड़कों से आलाइशें उठाने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसी तरह जो है गुलिस्तान जौहर के मुताबिक ऐसे ब्लॉक्स है जहाँ पे जो है अभी भी जो है गलियों में जो आलाइशों के ढेर पड़े हुए हैं, जिसके बायस जो इलाका मकीन है वो हमें देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात को जो है सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जानिब से शिकवा यही किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि आलाइशें जो है एक जानिब घरों से उठाकर या गलियों से उठाकर जो एक डंपिंग पॉइंट्स पर जो है रखी जाएंगी, लेकिन वो दावे जो हमें सिर्फ एक दावों की हद तक जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पर अमल दरामद कुर्बानी तो हो गई है, सफाई नहीं हो सकी है। दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन दावे इस वक्त हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ईद कुर्बान के पहले रोज जानवर की कुर्बानी और लजीज खानों से फारिग होते ही शहर इक़्तिदार के बासियों ने खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में बड़ी तादाद में शहरी पहुंच चुके हैं। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तूरी से। अबरार, बताइएगा कि शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने जानवर ज़बह करने और गोश्त तकसीम करने के बाद तफरीह गाहों का रुख कर लिया है और मैं इस वक्त लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हैं और इंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ईद का जो पहला दिन है वो इंजॉय करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर ख़ास तौर पर इस जो लेक व्यू पार्क है, यहाँ पर बच्चों के लिए झूलने के लिए झूले यहाँ पर मौजूद हैं, खेलने के लिए यहाँ पर पार्क है। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पर रावल डैम में जहाँ पर कश्ती रानी भी की जाती है और यहाँ पर लोग कश्ती से भी इंजॉय कर रहे हैं और पानी का यहाँ पर बेहतरीन व्यू नज़र आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात की जो इस्लामाबाद की बारिश हुई थी उसके बाद इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार है और लोग इसी वजह से शाम होते ही तफरीह गाहों की तरफ निकल चुके हैं और इस वक्त लेक व्यू पार्क में बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। जी, शहरी मौसम से महसूस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए अबरार। और पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और सफाई का मुतालिका और WSSP शहर की सफाई में मसरूफ है, जो कि शहर से 10,500 टन से ज्यादा आलाइशें उठाएगा। मज़ीद जानेंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP काफ़ी मुतहरिक है और वो शहर की जो अंदरूनी गलियां हैं, जो तंग और तारीक गलियां हैं, वहाँ से भी जो है वो आलाइशें निकाल रहे हैं और उनके लिए जो है वो मखसूस पॉइंट बनाए हैं, वहाँ पर उसको जमा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त WSSP के एहलकार मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी ये बताइए कि यहाँ पर कितने जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं और अमला की कितना अमला है जो काम कर रहे हैं? जी इस वक्त ये UC-19 है गंज पेशावर, यहाँ पर तकरीबन कुछ कम 50 बंदे काम कर रहे हैं और गलियों से ये गंद हाथ रेडियों के साथ निकाल कर यहाँ पर डंप कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से उठाएंगी इसे। और शमशतू हमारा डंपिंग साइड है जहाँ हमने इसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें सारे गंद को दफन किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि WSSP के एहलकारों का ये कहना है कि जब तक आलाइशों को ठिकाने नहीं लगाया जाता तो ये ऑपरेशन जो है वो सफाई का जारी रहेगा, जिसके लिए 2600 से ज़ायद जो WSSP के एहलकार है वो इस वक्त तैनात है और वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 500 से के करीब जो है वो छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी जो है वो इस सफाई के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जी, और ईद के दिन भी लाहौर पुलिस अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मुस्तैद रही। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर CCPO लाहौर के हुक्म पर 5000 पुलिस एहलकारों ने ड्यूटियां सर अंजाम दी। तफसीलात बता रहे हैं वक़ार शौकत। जी वक़ार शौकत। आज बिल्कुल ईद कुर्बा पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के हवाले से CCP लाहौर के अहकामात के मुताबिक लाहौर में 5000 से ज़ायद नफरी जो है वो तैनात की गई है। 2000 से ज़ायद नफरी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर इंडोर जो है वो तमाम सिक्योरिटी सर अंजाम दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के दाखिली रास्ता रावी के पुल पर। यहाँ पर पुलिस की जानिब से तमाम लोगों को जो यहाँ से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है ताकि जो लोग छुट्टी मना रहे हैं वो अमन व अमान की ज़िंदगी गुजार सकें। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर 5000 नफरी तैनात करने का हुक्म दिया गया है, मगर इसके साथ साथ ये भी बात जब हम मुख्तलिफ मुकामात से हमने विज़िट किया तो मुख्तलिफ मुकामात पर बहुत कम नफरी नज़र आई। इसके साथ ये भी है कि पार्क्स में भी सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। ताहम पुलिस की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। जी, तो लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तो आपको अपडेट किया। लाहौर बासा इंतजामिया के दावे हैं जो कि धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं वहीद कुचर।
जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सवेरे जो है शहर में बादल जो है जमकर बरसे और जिससे गर्मी का जोर तो टूट गया, हफ्स वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मगर उसके बाद की सूरत हाल आप देख सकते हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी जमा है और ये गंदा पानी है, बारिश का पानी सीवरेज के पानी के साथ मिक्स हो चुका है। और कुछ शहर भी मौसम मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, कहाँ पर जा रहे हैं आप? कब्रिस्तान जा रहे हैं सर। अच्छा, कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो इस गंदे पानी से गुजर कर जा रहे हैं? जाहिर बात है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौसम तो सही हो गया, अल्लाह ताला ने मौसम तो सही कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें अज़ियत भी उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर उसके बाद जो है इनको इस गंदे पानी से गुजर कर जो है अपने प्यारों के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। LWMC मुलाजमीन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। पानी जो है बारिश का जमा हो चुका है, शहरियों को कुर्बानी करने भी मुश्किलात का सामना है, जबकि जो मेन गुजरगाहें हैं जो हैं वहाँ से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब ये लोग कब्रिस्तान गुजर रहे थे, इनको गंदे पानी से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है और पानी काफ़ी जमा हो चुका है, जिससे शहरियों को, अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। जी और जनाब, कहा गया था कि ईद के दिन लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेस्को शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम रहा, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। तफसीलात बता रही है रज़वाना शेख। जी रज़वाना। जी बिल्कुल, लेस्को के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को लेस्को की जानिब से ग्रहण लगना अभी से शुरू हो गया, चूँकि आज ईद का पहला रोज़ भी है। और लेस्को की जानिब से गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ पहले बताया गया था कि शहरियों को जो है वो लेस्को की जानिब से ईद का तोहफा दिया गया था। 3 दिन जो है बिजली की बिला तातुल फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी और लेस्को का स्टाफ जो है वो सब डिवीजन में और रीजन में, लेस्को रीजन में जो है वो अलर्ट रहेगा। बिजली जो है वो बिला तातुल फराहम की जाएगी और बिजली नहीं जाएगी। लेकिन सुबह से जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि शादरा, शादमान, गुलबर्ग, शाहजमाल, गढ़ी शाह के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली वक्तन फ़क्तन भी जा रही है और शहरियों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि लेस्को को फ़ोन कर रहे हैं लाइट के लिए, तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और नंबर जो है वो मुसलसल मसरूफ़ भी जा रहा है। और शहरियों का ये भी कहना है कि अभी जो है कुर्बानी करके जो है वो फ्री हुए हैं और इसके साथ साथ जो गोश्त है वो ख़राब होने के खदशात भी बढ़ जाएंगे। अभी हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। वो गोश्त खराब हो जाएगा, बिजली ना जाती 2-4 दिन तक की फर्क पैन रहा सी। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बिजली का तवज्जो कौन नहीं की। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना ने कहना था कि आगे पीछे दिनों में तो लाइट जाती ही है, लेकिन मुल्क में कोई ईद हो या त्यौहार हो, लेकिन लेस्को की जानिब से जो वादे किए जाते हैं वो कभी वफा नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ इनका ये कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं और कम अज़ कम ईद के दिनों में जो है वो बिजली को यकीनी बनाया जाए। जी, और हम आपसे ये कहेंगे कि जनाब ईद मनाएं, ख्वाबों से भी महसूस हो, लेकिन हाथ हल्का रखें। तिबी माहिरीन ने ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाने को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। लाहौर जिना अस्पताल के शुबा मैदा और जिगर के सरबरा प्रोफेसर खालिद महमूद खान कहते हैं कि एक रोज़ में 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त खाना ख़तरनाक हो सकता है। गोश्त जो है हमारे लिए 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक एक दिन में मुफीद है। अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये ओवर ईटिंग में आता है और ओवर ईटिंग करने के बहुत सारे नुकसान आते हैं। फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है, जिससे मोशन लग जाते हैं और कई दफ़ा एसिड पेप्टिक डिजीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है, जिसमें हमारे पेट में दर्द। हम गोश्त मुनासिब मिक़दार में लें, उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ये गोश्त फ़ौरन ना लें, ज़िबा करने के कम से कम 6 घंटे बाद लें। बड़ा जानवर संभाला नहीं जाता तो फिर खरीदते ही क्यों हो। कराची में हट्टा कट्टा बैल रस्सी तोड़कर भाग निकला। मालिकान ने बैल को काबू करने के लिए बेजुबान जानवर पर गोलियां बरसाकर हैवानियत की समझे इंतहा कर दी। शहरियों के शोर से घबराकर बैल भागा तो जानवर हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया गया उस जानवर पर और जानवर गोलियां लगने से जख्मी हो गया, जिसको बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। रस्सी नहीं छोड़ना।
खुदारा कुर्बानी के जानवरों के साथ बेरहमाना सलूक न करें। बहरहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि दरवाज़ा बजा बजा कर थक जाते हैं। अच्छा गोश्त डीप फ्रीजर्स में चला जाता है। साल भर गोश्त ना खरीद सकने वाले खाना बदोश आज भी शिकवा करना है। आमिर जैदी रिपोर्ट कर रहे हैं। साल भर गोश्त खरीदने की कुव्वत ना रखने वाले लोग ईद उल अज़हा पर उम्मीद करते हैं कि इन्हें गोश्त खाने को मिल जाएगा। सख्त गर्मी में गरीब अफराद गोश्त के हुसूल के लिए कतार में खड़े होते हैं। इनका कहना है कि इन्हें धक्के के सिवा कुछ नहीं मिलता। में जाते हैं, गोश्त नहीं मिलता, उजरी मिलता है, कोई तुफर मिल जाता है और गोश्त जो है तो अपने फ्रिजों में भर देते हैं। गरीब जो दरवाजा बजा बजा के तंग हो जाते हैं, मगर वो नहीं सुनते। बोला तुम्हारे लिए तुम जाओ कुर्बानी करो। अभी हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएं? हम लोगों के घर गोश्त लेने जाते हैं ना ईद का, तो मुझे क्या मिलता है, हड्डियाँ मिलती हैं, छिछड़े मिलते हैं। बाकी जनाब अच्छा गोश्त जो है वो अपने घरों में फ्रिज वगैरह में रख लेते हैं। नमूदो नुमाइश के साथ कुर्बानी करने वाले लोग गरीबों को हड्डी और चर्बी देते हैं और अपने फ्रिज साफ गोश्त से भर लेते हैं। साल भर गोश्त खरीदने की इस्तेताअत न रखने वाले लोगों को गोश्त देकर ही कुर्बानी की असल रूह को हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। और ज़रा यूँ तो ईद उल अज़हा को नमकीन ईद भी कहा जाता है, लेकिन जब बात हो चटपटे पकवान की तो गोश्त के साथ मिठाई को कैसे भुलाया जा सकता है? बिल्कुल शीरीन, मिठाई तो ईद के साथ साथ एक अहम पकवान की तरह ही होता है। बहरहाल पाकपतन के शहरियों ने भी बड़ी ईद की खुशियां अपने प्यारों से बांटने के लिए मुख्तलिफ बेकरीज का रुख कर लिया है। कप केक्स, मिठाई और पिज्जा की फरोख्त भी तेजी के साथ जारी है। मज़ीद आपको बताएंगे। ईद के मौके पर रिश्तेदारों के घर जाना तो पड़ता ही है। अब आप गोश्त लेकर जाएं या मिठाई, इसका फैसला आपको खुद करना होगा। ऐसा ही पाकपतन में भी है। बेकरियों पर आवाम का रश है। मुख्तलिफ इक़साम की केक की फरोख्त बढ़ चुकी है। आवाम मनपसंद केक, मिठाइयाँ और पेस्ट्रियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। आज ईद का दिन है और हम यहाँ पे इस वक्त पाकीज़ा स्वीट्स एंड बेकर के ऊपर मिठाई लेने के लिए आए हैं, जो हम यहाँ से ले जाने के बाद अपने रिश्तेदारों को मिठाई तोहफे के तौर पे देंगे और ईद के दिन जो है वो अच्छी तरह हम गुजारेंगे। दुकानदार का कहना है कि ईद के लिए खुसूसी केक और पेस्ट्रियाँ तैयार की गई हैं। ईद के दिन के लिए हमने स्पेशल किस्म की मिठाइयाँ, फास्ट फूड और फ्रेश क्रीम केक बनाए हैं। नमकीन ईद और मीठा ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। घर में आला किस्म के पकवान बनाने के बाद लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, जिसमें फ्रेश क्रीम केक और मिठाइयाँ लेके जाते हैं, बेकरी से ख़रीदारी करते हैं और लोग अपनी खुशियों को दुबाला करते हैं। शोकेस में सजी रंग बिरंगी मिठाइयाँ और मुख्तलिफ इक़साम के केक खरीदारों का दिल लुभा रहे हैं। बड़ी ईद पर मेहमानों की आमद हो या रिश्तेदारों से ईद मिलने जाना हो तो तोहफे के तौर पर रिवायती मिठाई और केक बतौर गिफ्ट ही पेश किए जाते हैं। खाना बदोशों की जिंदगी का कोई महवर नहीं होता। जहां रिस्क की तलाश ले गई वहीं अहले खाना के साथ पहुंच गए। ईद कुर्बान पर खाना बदोश मुख्तलिफ इलाकों में जाकर गोश्त इकट्ठा कर रहे हैं। सईद अब्बास भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के दिन जहां शहरी नया लिबास और नए जूते पहनकर रंग बिरंगे खाने खाते ईद मनाते हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते नजर आते हैं, वहीं ये खाना बदोश अफराद गुर्बत के हालात में मुब्तला बेबसी की तस्वीर बने ईद की खुशियों की हसरतें आंखों में सजाए बैठे हैं। इनके लिए ईद का त्यौहार एहसास महरूमी का बाइस सा लगता है। मासूम खाना बदोशों के बच्चे ईद कुर्बान पर जानवरों के कुर्बान होने का इंतजार करते हैं, फिर थैलों में जगह जगह से गोश्त इकट्ठा करके लाते हैं, जहाँ इनकी माएँ गोश्त को नमक लगाकर धूप में सुखा लेती हैं और इस गोश्त को कई कई रोज तक इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त कोई नहीं, कोई शाही करने न जुत्ती है न कपड़ा है। आज जैसे मंगल वास्ते जा रहे हैं, ईद इकट्ठी कर रहे हैं, गोश्त दी। खते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारने वाले ये लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की इस्तेताअत नहीं रखते। अगर इनको भी हम लोग अपनी खुशियों के मौके पर याद रखें तो क्या ही बात है। वेलकम बैक। लाहौर में ईद कुर्बा पर हुकूमत पंजाब के हुक्म पर कालेदम तंजीमों के खिलाफ खाले इकट्ठी करने पर कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने 100 से ज़ायद खाले जब्त कर ली हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर वखार शौकत से। जी वखार बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा पर हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है वो गैर कानूनी तौर पर कालेदम तंजीमों के खिलाफ खालियाँ इकट्ठी करने पर कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की सरबराही में जामिया मंजूर इस्लामिया ईदगाह सदर कैंट के बाहर गैर कानूनी तौर पर कायम पॉइंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, जहाँ से 100 से ज़ायद खालें जब्त की गई हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर खालें इकट्ठी करने वाले अफराद को हिरासत में भी लिया गया है।
डीसी लाहौर का कहना है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ताहम जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो लोग जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वकार शौकत अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में सफाई सुथराई का कैसा इंतजाम है, जायजा लेने वजीर आला KP के सड़कों पर आ गए। वजीर आला महमूद खान ने बगैर प्रोटोकॉल बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के अहकाम दे दिए। पेशावर के इलाके दलहजाक और मनहुआ इलाकों में सफाई के अबतर सूरत हाल पर वजीर आला ने WSSP के एरिया मैनेजर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। और ईद के रोज भी सियासी गर्मा गर्मी जारी है। मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, बास दोस्तों ने कहा कि आपने मरियम नवाज की यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरियम नवाज की कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, उस्मा बुखारी और हिना की है। दूर दूर तक इनका इल्म अकल किताब से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी जहादीदा खातून से आप तवक्को ही क्या कर सकते हैं। सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालिफत है। इनसे अकल की तवक्को करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इनकी कुल CV ये है कि वो नवाज शरीफ के घर पैदा हुई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात की है। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने जाम कमाल खान को ईद की मुबारकबाद पेश की और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई, अरकान असम्बली और सूबाई सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। ईद के दिन भी दुश्मनी की आग ठंडी नहीं हुई। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी की वजह से गोलियां चल गईं। गांव मियां साहिब के करीब फायरिंग से 2 अफराद दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद इस्माइल कलर और इलियास कलर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। तहकीकात जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट दें, कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की खेप वजारत सेहत के हवाले कर दी गई है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ आज एक रोज़ के लिए बंद किए गए हैं। ईद के दूसरे दिन मराकज़ में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा फाल हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। उनकी सबसे अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खासतौर पर पाकिस्तान में जहां हमारी SOPs की खिलाफ वर्जियों की वजह से कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। जहलम वैली और हटियां बाला के गिरदो नवाह में 2 रोज से गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। सयाह ईद के दिन से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख भी ना कर सके। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।